आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे इजराइल, जिसे ईरान ने धूल चटा दी, वो अब गजा में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन यह ताकत का प्रदर्शन करना कैसे इजराइल के सैनिकों पर भारी पड़ गया। उन्होंने दो लोगों पर ड्रोन से अटैक करके उन्हें मार दिया और फिर यह कहा कि दोनों हमास से जुड़े थे। हमास ने कहा अच्छा हमसे जुड़े थे तो लीजिए, एक झटके में एक पूरी बटालियन खत्म कर दी। जी हां, इजराइल में लाडलों को नेस्तनाबूद कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी एक बटालियन बर्बाद कर दी। उसकी वीडियो सामने आई है। यानी एक तरफ गजा में निर्दोष लोगों पर हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, तो हमास इजराइल के सैनिकों को निशाना बना रहा है। उसकी वीडियो सामने आई है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी होती तो क्या बात है। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इजराइल को बेचैन किया, तो वहीं रूस ने अमेरिका के एक और डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका बेचैन है, डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आ रहे हैं और दिखाऊंगा कितना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन अब इजराइल के खिलाफ शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले इस खबर को देखिएगा। बहुत भयावह वीडियो है। पहले मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं। वीडियो देखिए पूरी। देखा आपने, हर तरफ धुआं धुआं नजर आता है। इस तस्वीर में देखिए, दो लोग चलते हुए जाते हैं। आपको हमास के लड़ाके हैं, आतंकी हैं, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन सोचिएगा आप कर क्या रहे हैं। यह एक तरीका इन्होंने आजमाया, कुछ नहीं करना। बच्चे मार दो, कह दो हमास के आतंकी हैं। बच्चियां मार दो, कह दो इनके दिमाग में हमास था। गर्भवती महिला मार दो, कह दो कि महिला के साथ साथ उसके कोख में जो बच्चा पल रहा था उसके दिमाग में हमास चल रहा था। यह इजराइल का घिनौनापन नहीं तो क्या है। अब आप सोचिए इसके लिए क्या कहा जा रहा है। दो लोग जा रहे हैं, अचानक से ड्रोन अटैक कर दिया। इनको पता था ये हमास से जुड़े हैं। इनको कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए पता था, जो इजराइल ईरान की मिसाइलों को टेक्नोलॉजी के जरिए रोक नहीं पाया। ईरान के हैकर्स ने इजराइल की एक एक व्यवस्था को हैक कर लिया। वो टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल कर रहा था जिसे पता लग गया ये हमास के हैं आतंकी। पहला सवाल, क्योंकि आपने वीडियो देखी, ये लोग चलते जा रहे हैं, इनके चलने फिरने खाने पीने से पता लग रहा है ये हमास के आतंकी है। अचानक से ऊपर से एक बम गिरता और धुआं ही धुआं। और ये ऐसा नहीं है ये पहली तस्वीर है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया, आपको दिखाया कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसका पैर खराब था वो चल रहा होता है रोड पर, अचानक से ऊपर एक बम गिरता, वो भाग जाता है, गिर जाता है। वो भी भागने, इतने डरे हुए सहमे हुए। कर क्या रहे हैं, हर एक उस जगह बमबारी कर रहे हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। और रहते हुए लोगों के अंदर तंबू बम्बू में आप कैसे पता कर रहे हैं कि वहां पर हमास के आतंकी हैं। कैसे कह रहा हूं मैं, सुनिए, पढ़िए। गजा की सड़कों पर भी इजराइल टारगेट किलिंग कर रहा है ड्रोन के जरिए। देखिए कैसे दो लोगों को सड़क पर ही उड़ा दिया। आईडीएफ का दावा है कि ये लोग हमास के आतंकी है इसलिए मारा गया। ये देखिए, ठीक है। जैसे ये खबर आई उसके बाद अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए कैसे निशाना बनाया जा रहा है। देखिए वीडियो, पूरी वीडियो देखते चलिए। इसमें कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एक टैंक नजर आएगा आपको, यह टैंक आपको दिख रहा होगा, यह इजरायली टैंक है जो घूम रहा था। एक खंडर बन चुके मकान जिस पर इजरायलियों ने बम दागे हैं, वहीं पर एक छुपा हुआ था हमास का लड़का। उसने देखिए हाथ में जो मिसाइल वाली है, जो रॉकेट लॉन्चर टाइप का है, उसका इस्तेमाल किया। और खुद सोचिए क्या हुआ। देखिए आज से ही रॉकेट लॉन्च किया और उसके बाद जो वो टैंक था वो उड़ गया, उड़नछू हो गया, भाग दौड़ मच गई, भगदड़ मच गई। इजरायली समझ नहीं पाए कहां जाना है। फिर इसके बाद एक और इन्होंने वीडियो जारी की। उन्होंने बताया कि हमने तुम्हारी पूरी बटालियन उड़ा दी है। और यही डर लगातार इजराइल को सता रहा है कि जिस तेजी के साथ उन्होंने गजा में अमेरिका के हथियारों के दम पर कब्जा किया था, वहां से अब खदेड़े जा रहे हैं। अब ये देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई। इसमें 4 तस्वीरें दिखाई गई हैं। इन चारों तस्वीरों में देखिए कैसे इनके पास कोई हथियार ऐसे नहीं है कि इनके पास डिफेंस सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर है, मतलब वैसा कुछ हो कि बड़ी बड़ी मिसाइल होना। इन्हीं से इस्तेमाल करके सामने वाली बिल्डिंग में छुपा हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि इसने बेस बना रखा था, इजरायली बेस, उसे पूरा उड़ा दिया। ये घर थे फिलिस्तीनियों के, यहां पर कब्जा किया और यहां पर इजरायली बेस बनाया, उसको पूरा उड़ा दिया। यह अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से रिलीज की गई वीडियो। अब आइए, इस चेहरे को देखते ही पहचान गए होंगे। जी हां, सऊदी अरब के ये क्राउन प्रिंस हैं। अब तक आपको खबर तो पता ही है क्राउन प्रिंस क्या कर रहे थे, सऊदी अरब क्या कर रहा था। गजा के साथ हुआ तब क्या किया, ईरान के साथ हुआ तब क्या किया, जॉर्डन ने क्या कर दिया, कई मुस्लिम परस्त देश क्या कर रहे थे। लेकिन सऊदी अरब ने एक झटका दिया, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि ईरान ने जब से अपनी ताकत दिखाई है, तब से कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम परस्त देश समझ गए कि ताकत तो उनके पास भी है, लेकिन उनकी ताकत को छूमंतर अमेरिका ने अपने
वश में करके कर दिया। उन्हें समझ में आ गया है कि फिजूल में अमेरिका का पिट्ठू बनने से बढ़िया है कि कम से कम अपनी ताकत की नुमाइश की जाए, प्रदर्शन किया जाए। सऊदी अरब ने कहा कि अब हम इजराइल के साथ नहीं हैं, अब हम ईरान के साथ है। पढ़िए, सऊदी अरेबिया इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम इजराइल, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद ईरान इंस्टीड। उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया ने इजराइल से दूरी बना ली है और ईरान के करीब आ रहा है। यही नहीं, रियाद ने साफ साफ, रियाद यानी कि उनकी राजधानी जो है, वहां से कहा गया है, सऊदी अरब कह रहा है कि जो काम इजराइल कर रहा है वो जेनोसाइड है, नरसंहार है, और वो खुलकर इसका विरोध करता है। यानी एक देश जिसके दम पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का समर्थन करते नजर आए और इजराइल के सहारे, उन देशों के सहारे और इजराइल का समर्थन करके मिडिल ईस्ट पर कब्जा करके बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्हीं में से एक मुस्लिम परस्त देश ने तगड़ा झटका दे दिया। सऊदी अरब ने तगड़ा झटका दे दिया। अब चलिए सुनिए क्या कह रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति, जरा इनको भी सुनिए। حضار گرامی خانم‌ها و آقایان در 13 ژوئن و در میانه مذاکرات तो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने इजराइल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को एक अहम सबक सिखा दिया है जो वो लंबे समय तक नहीं भूलेगा। ये बात तो हकीकत है। इसे आप चाहे आप ईरान के कट्टर प्रतिद्वंदी हो, समर्थक हो, कुछ भी हो, कैसा भी मानते हो, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा। उनका IRGC का हेडक्वार्टर, उनका जो सरकारी टेलीविजन वाला, एक बार नहीं 2 बार हमला हुआ, उनके कई नागरिकों की जान गई, उनके कई टॉप कमांडर मारे गए। ये बात भी सच है कि उनके कई साइंटिस्ट की जान गई उसमें। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि प्रोपेगेंडा के तहत झूठ भी फैलाया गया और उससे दुगना तगड़ा झटका ईरान ने इजराइल को दिया। ये भी बात सच है ना। जो सच है उसे मानना चाहिए सबको कि हाँ, मैं कहता हूं अमेरिका ने हथियार दिए, इजराइल ने इस्तेमाल किए, गजा को बर्बाद किया। कहां गजा में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? ये बात झूठ का है, ये बात सच है, ये बात हकीकत है ना। लेकिन ये बात भी सच है कि ईरान ने दहला कर रख दिया इजराइल को, घुटने के बल ला दिया। अब अगली खबर देखिए, रूस ने करारा झटका दिया। झटका क्या है? द रशियन आर्मी क्रशेस अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम इन कीव। दरअसल क्या है कि जब यूक्रेन के साथ फरवरी में 2022 में ये सब युद्ध छिड़ा था, साल 2022 में 3 साल हो गए, 2022 में फरवरी में पहला हमला रूस ने यूक्रेन पे किया था। उसके बाद अमेरिका जबरदस्ती बीच में कूदने की आदत है और बर्बाद करता है सब देशों को। तो इसने कई पैट्रियट सिस्टम, कई मिसाइल, कई चीजें दी, वो तबादला कि अब नहीं दे रहा, लेकिन पैट्रियट सिस्टम वहां पर था जिसकी धज्जियां रूस ने उड़ा दी। अभी हाल में इजराइल वाले युद्ध में और ईरान वाले युद्ध में आपने देख ही लिया, इनका थर्ड मिसाइल सिस्टम कबाड़, इनका आयरन डोम कबाड़, सारे कबाड़ साबित हुए। इसीलिए तो इजराइल बर्बाद हो गया। यूक्रेन में भी कुछ ऐसा ही था। कई इनके डिफेंस सिस्टम ऐसे थे जो हैं कबाड़, या काम भी करते हैं तो रूस की मिसाइल के सामने वो बौने साबित हो रहे थे। ऐसे ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका की जो मिसाइल सिस्टम रोकने की प्रणालियां हैं वो ईरान के हथियारों के सामने नहीं टिकती। और देखिए, अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम बर्बाद कर दिया कीव में घुसकर अमेरिका ने कोई बड़ा झटका दिया। और ये देखिए, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कैसे इजराइल के खिलाफ खोलकर प्रदर्शन हो रहा है। ये वीडियो देखते चलिए पहले। तो ये इटली के एक हिस्ट्री प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक जगह गए, वहाँ इजराइल का सामान बिक रहा था, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा दी सब लोगों को चीख चीख करके इजराइल कैसा देश है। इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बताया कि कैसे इजराइल, अगर आप सामान खरीद रहे हो, इसका पैसा सीधे इजराइल को जा रहा है, जिसका इस्तेमाल वो उन फिलिस्तीनियों पर करेगा जिन फिलिस्तीनियों ने एक वक्त में जर्मनी से खदेड़े गए हिटलर के अत्याचारों से भागकर आए, उनके देश पर भागकर आए, शरणार्थी के तौर पर आए यहूदियों को जगह दी थी। वही यहूदी बड़े होते गए और उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया और उनको खदेड़ दिया उनके देश से। अब फिर से आप जब पैसा देंगे तो ये गजा पर ही हमला करेंगे। ये चीख चीख कर यही बता रहे हैं। यानी इजराइल की हर जगह थू थू हो रही है। नमस्कार।